1/3/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 9/3/9 की मधुबन। परमात्म संघ के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सब भी होली मनाने आए हैं। सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन जाए। रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा है। सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए हैं। बाबा पूछ रहे हैं। सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्मा के संग का रंग। तो परमात्मा संग का रंग लगने से सहज होली मन गई, क्योंकि परमात्मा रंग अविनाशी रंग संग का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होते हैं, लेकिन परमात्मा संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गई। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया है। कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। यह कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना। बाबा पूछ रहे हैं, यह कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना, सदा कंबाइंड रहने को ना। अकेले नहीं, माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है। पुराने संस्कार इमर्ज हो जाए तो अशुद्ध, तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार अलबेलेपन और आलस यह भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते। अलबेलेपन और आलस यह भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। यह अलबेलेपन और आलस जो रावण का खजाना है, यह बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते कि मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार है। संस्कार मेरा कहने लगे तो ये क्या परमात्मा खजाना है या रावण का खजाना है। बाप पूछ रहे हैं। उसको मेरा संस्कार कहना सोचो राइट है। मेरा बना देना यह माया की चतुराई है। बाप का खजाना प्यारा है या रावण का खजाना प्यारा है। कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं, मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूँ। तो सोचो, क्या यह मेरा है। बाप कहते कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार है वो भी खत्म हो जाएंगे। परमात्मा संग का रंग ढीला होता जाता है और माया का रंग इमर्ज होता है। तो चलते चलते अपने को ही चेक करना कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं, पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने रंग संग का रंग तो लगाया है, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगाता रहता है। तो सभी के ऊपर रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना। चढ़ा हुआ है तो हाथ उठाओ। रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना। जिनके ऊपर रूहानी रंग चढ़ा है, अविनाशी रंग चढ़ा है, उसके ऊपर और कोई रंग लग नहीं सकता। इस रंग से कितने होली बन गए हैं। तो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता प्रभु के संग का रंग, परमात्मा कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली पवित्र बनते हो तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन आप ऐसे होली
पवित्र बनते हो, जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र बनते हैं। और पवित्रता को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ जननी होती है वहाँ बच्चे होते हैं। क्योंकि बाप आकर के सबको ऐसा होली बनाता है जो आपके जड़ चित्तर कितने विधि पूर्वक पूजते हैं। कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है। यह पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता। ऐसे विधि पूर्वक पूजा की भी नहीं होती। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं, थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं। और आपकी होली और दुनिया वालों की होली में कितना फर्क है। भल मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हैं, लेकिन सच्ची होली परमात्मा के संग के रंग की कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का रहस्य आप जानते हो। हाथ उठाओ। अच्छा, नए जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता है? पुराना तो पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संस्कार इमर्ज होता है तो क्या करेंगे? होली मनाई, होली किया नहीं, परमात्मा संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं। परमात्मा संग का रंग लगाना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हैं तो पुराना जन्म याद आता है। तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार, क्या आपके हैं? ब्राह्मण जीवन के ये संस्कार हैं? बाबा पूछ रहे हैं। कभी अलबेलापन, कभी रोयल आलस्य के भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पर क्लास करना, आलस कितने प्रकार के हैं और कितने रोयल रूप से आते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना तो कुछ नहीं है। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कारों की होली जलाने के बाद ही मनाना। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली मनाने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। आगे बाबा कह रहे हैं, आज कौन सी होली मना रहे हो? आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना, यह होली मनाना है। मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे? बाबा पूछ रहे। यह रॉयल शब्द कि मैं करने नहीं चाहती या चाहता, लेकिन मेरे संस्कार हैं, यह सब आप दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। ऐसे होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे, जो समझेंगे कि आज से इस पुराने संस्कार की होली बीती सो बीती, जन्म नया, यह पुराना जन्म खत्म। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे शकीलदे बच्चे हो ना, तो यह संकल्प नहीं, दृढ़ निश्चय संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ। देखो सभी ने हिम्मत रखी। चलो थोड़े रह भी गए हैं, लेकिन आप सब तो साथी हो ना, पक्के साथी हो। 2 हाथ उठाओ। यह फोटो निकालो सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठाओ। तो बाप दादा सबको पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं होली की, होली मनाने की। अभी गलती से भी अपने मुख से यह शब्द नहीं निकालना,
मेरा संस्कार रावण के संस्कार को मेरा कहते हो ना, कमाल है। रावण को दुश्मन कहा जाता है, दुश्मन का खजाना अपना बनाना है, यह तो आश्चर्य की बात है। आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या कहते हैं, गलती से कर देते हैं, कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती है, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते हैं, माफी भी लेते हैं, बाबा कल से नहीं करूंगी या कल से नहीं करूंगा, फिर भी कह देते हैं। अभी बाप दादा क्या कह रहे हैं, देखता रहे। अभी इस शब्द की होली जला लो। देखो, जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं, तो जब कोकी पक जाती है, कॉफी है इसमें, निकालते हैं तो कॉफी पक जाती है, लेकिन धागा नहीं जलता। यह निशानी भी आपसे जो पहला पाठ पढ़ा है, आत्मा, आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, उसकी बना दी है। तो बाप दादा देखते कि यह त्योहार या शास्त्र मनाने वाले बच्चों की कमाल कम नहीं है, तो वह भी बाप के बच्चे ही, लेकिन आप तो शकील दे हो, तो भल इसमें आटे में नमक, लेकिन बना बड़ा रमणीक है। आप देखो, हर त्योहार का यादगार बनाया है, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म हैं उसको स्थूल रूप में दिया है, लेकिन यादगार तो दिया है ना। भक्ति में भी कम तो नहीं है। भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ न कुछ स्मृति की बातें रखी हैं, अति विकारी बनने से बचाया है। तो बाप दादा ये सामग्री त्योहार या शास्त्र मनाने वालों को भी उनका फल देता है, फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं। फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, विकारों से थोड़ी टाइम के लिए बच जाते हैं। तो आपने आज कौन सी होली मनाई, कौन सी होली मनाई, बाबा पूछ रहे हैं। होली, सब कहो होली, ऐसे करो हाथ का इशारा, होली पक्का है ना, मनाया मनाया। अच्छा, फिर कल मनाई जाएगी, क्योंकि माया भी सुन रही है, लेकिन आप ऐसे नहीं करना, अपनी ओर माया को नहीं बुलाना। मजा है ना, इसमें मजा है ना, तो मजे में रहना। बाप को याद रखना। तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गई। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो ना, तो एक सीट फिक्स कर लो, पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वह सीट जानते हो, वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, फिर वर्तमान नहीं, आदि मध्य और अंत, तीनों कालों को देखो। तीनों काल में फायदा है या नुकसान है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाऊं, क्या कहते हैं, इस काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझता या समझती हूँ करना चाहिए नहीं, लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर भी बाप दादों को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा आप तो रहम दिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो, बाप को भी याद करते हो। बड़ी चतुराई से। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है, गे गी नहीं करना। बाप दादा सारे दिन में गे गी के गीत बहुत सुनते हैं, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या, गे गी वाले बाप के साथ चलेंगे। बाप तो एवर रेडी है और गे गी वाले एवर रेडी तो नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलना है। देखते रहेंगे, बाप के साथ जा रहे हैं। बाप को एक एक बच्चे के पदम गुना प्यार है। बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे और साथ नहीं चले। जब घर लौटने का समय आ गया तो क्या घर नहीं चलेंगे, क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है।
घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे। पीछे आएंगे तो आपका वायदा क्या, साथ चलेंगे या आ जाएंगे? इसमें भी ये चलेगी, पहुंच जाएंगे, देखना बाबा जरूर पहुंचेंगे। तो यह भाषा अभी समाप्त करो। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे कि दूर बैठे भी साइंस के साधनों द्वारा मैच्योरिटी स्थानों से सेंटर्स पर वही बाप दादा देखते रहते हैं। आप टोली खाते हो तो वह भी टोली बांटते हो तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप सम्मान संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए हैं और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है। और मम्मा के यह बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दादी के ये बोल अब घर जाना है, यह कानों में गूंजना चाहिए। बार बार अब घर चलना है तो धुन लगा दो, कर्मातीत होना है। अब घर जाना है, यह बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के गौरव के पहले सभी मुख खोलो और गेवर खाया तो सभी को बहुत बहुत पद्मा गुणा बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों का याद प्यार और बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को लाड प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। आज का वरदान है सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भाव। जैसे महिमा करने वाले आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देते हैं तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभ चिंतन की भावना रहे। यह मेरे लिए बड़े ते बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। आज का स्लोगन है सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र और निश्चित रहती है। जैसे हमने अपने हाथ को बाबा के हाथ में दे दिया तो हम निश्चिंत हैं। आपको निश्चय है कि हर क्रम में बाप दादा हमारे साथ है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेदारियां भी उनकी हो जाएंगी। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो सदा निश्चित रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट रहेगा। ओम शांति।